स्वागत करता हूं आप सभी लोग का सिविल सर्विसेज के इस क्रिकेट महाग्राउंड में, जहां पर लव कुश की पाठशाला में हम लोग उस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसमें से भर भर के यूपीएससी, आने वाले पीएससी और वनडे एग्जामिनेशन के अंदर में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सही समझ रहे हैं, हम बात करेंगे आज खनिज मिनरल्स के बारे में। मेरे को कितने ही सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर खनिज की रिपोर्ट में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, किस डेटा को अपडेटेड माने, भंडारक राज्य क्या होता है, उत्पादक राज्य क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो एक काम कर लो भैया, 10 से 20 मिनट की इस वीडियो को देख लो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे और अब बाद में धन्यवाद दे ही दोगे कि यार भैया चलो मोक्ष मिल ही गया अंततः। सबसे पहली कहानी क्या चीज है, हम अभी राज्यों के सामने बात करेंगे। 7 राज्यों के नाम रटवाऊंगा जो अनुमानित खनिज मूल्य के अनुसार पे खनिज प्रोडक्शन में अपना स्थान धारण कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्थान है उत्पादन की दृष्टि से खनिज मूल्य में, उड़ीसा का स्थान है लगभग 46%। याद रखना, उड़ीसा उत्पादन की दृष्टि से सबसे फेमस राज्य भी है और बार बार जो खनिज अपन पढ़ने वाले हैं उड़ीसा का नाम बड़ा फेमस से निकल के आएगा। सेकंड नंबर पे है छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे है राजस्थान, फोर्थ नंबर पे है कर्नाटक, फिर है झारखंड, फिर है महाराष्ट्र। बाकी को स्किप कर देना, पहला याद रखो। और 7वें नंबर का हमारा राज्य मध्य प्रदेश याद रखो कि मात्र 3% अनुमानित खनिज मूल्य के हिसाब से इसका शेयर है। क्लैरिटी है? तो खनिजों को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ डेटा दिया, अब लाइन बाय लाइन प्रमुख खनिजों की चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख खनिज आपको देखने मिलता है, उसका नाम होता है लौह अयस्क, आयरन और अपन Fe के रूप में इसको लिख रहे होते हैं। क्लैरिटी है? इसमें भी दो कहानियां हैं। अब जितने भी महत्वपूर्ण खनिज हैं उनको अपन दो कैटेगरी में समझेंगे। एक होता है भंडारक रिजर्व स्टेट, कहां पर भंडार विद्यमान है परंतु कोई राज्य किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करता है तो प्रोडक्शन वाले स्टेट अलग होते हैं, याद रखना। और वर्तमान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखो तो ये दो अलग अलग रूपों में पूछे जा रहे हैं और कंफ्यूजन होता भी है। अगर अपन लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क कई टाइप में विभाजित किए गए हैं, जैसे मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा, हेमेटाइट, सिडराइट, लेमोनाइट, लेटराइट, ये 5 प्रकार की कहानी होती है। पांचों को मत याद रखना। दो फेमस है, एक है मैग्नेटाइट और दूसरा है हेमेटाइट। अगर हम बात करें भंडार में मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे के बारे में तो सबसे पहले नंबर पर निकल के आ रहा है कर्नाटक राज्य। याद रखना 69% कर्नाटक भंडार की दृष्टि से फेमस है मैग्नेटाइट के लिए, हेमेटाइट के लिए नहीं। सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, 13%। देखो कितना भयंकर अंतर है, एक 70 के आसपास है और एक 13, मतलब कर्नाटक को रट लो एक पहली बार में ही। फिर थर्ड नंबर पर निकल के आता है आपका राजस्थान। क्लैरिटी है? अगर हम बात करें भारत के सबसे महत्वपूर्ण जो लोहा है वो हेमेटाइट है, तो हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो पाया जा रहा है वही राज्य जो फर्स्ट नंबर पे था, अभी बताया था खनिज मूल्य की दृष्टि से लगभग 40% के हिसाब से उड़ीसा। क्लैरिटी है जगह पर? सेकंड नंबर का नाम भी याद रखना, भंडार हेमेटाइट में झारखंड सेकंड नंबर पे है। फिर उसके बाद में आपको देखने मिल रहा है कौन सा राज्य भैया? छत्तीसगढ़ राज्य। तो हेमेटाइट में उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 नाम बहुत जरूरी याद रखिएगा। अगर अपन आ जाएं उत्पादन की दृष्टि से कौन से राज्य फेमस है तो यहां पर पूरी कहानी, वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, जैसे 2-3 बार मैं आपको बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाए। ठीक है? फर्स्ट नंबर पे आपको देखने मिल रहा है आपका भैया उड़ीसा, लगभग 53% उत्पादन की दृष्टि से भारत में लोहे इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उड़ीसा। रट लो भैया, उड़ीसा तो बहुत फेमस है लोहे के लिए और लोहा तो सबसे मेन खनिज होता है क्योंकि सारी मशीन इसी से बन रही होती है। सेकंड नंबर पे जिसकी कोई कल्पना नहीं करी थी, छत्तीसगढ़ 16% के साथ सेकंड नंबर पे है। देखो ये भैया, भंडार में छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर में कहीं नहीं था परंतु उत्पादन में आ गया ना। थर्ड नंबर पे आपको देखने मिल रहा है कर्नाटक, महज कितना? 15%। अच्छा, इन दोनों में होड़ लगी रहती है तो अभी का जो डेटा है वो थर्ड नंबर पे कर्नाटक को बता रहा है। ये वही कर्नाटक है जो मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे में फर्स्ट नंबर पर था। मैं थोड़ा सा जो एक मिलावट कर रहा हूं ना तो थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी। कर्नाटक यहां फर्स्ट पे था, उत्पादन में कहां आ गया है? थर्ड पर आ गया है। अगर फोर्थ की बात करें तो भैया झारखंड है जो सेकंड नंबर पे था हेमेटाइट के अंदर में। और भैया अपने 5वें नंबर पे आपको देखने मिल रहा है 1, 2, 3, 4 और 5 मध्य प्रदेश 3% के हिसाब से लोहे अयस्क को उत्पादन करने में 5वें नंबर पे है। क्लैरिटी है? तो खदान में जिसको भी जाना है जाके देखते रहना। हमारा काम हो गया यहाँ पर फिनिश, आगे बढ़ लेते हैं। क्लैरिटी है इस वाली जगह पर? कोनो कंफ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट नंबर निकल के आ रहा है, ये भी एक धात्विक
खनिज के रूप में होता है, इसको अपन मैग्नीज के रूप में जानते हैं, Mn इस प्रकार से दिखता है। जिसको देखना है देखते रहो, मैं तो उधर पढ़ाने वाला हूं। भंडारक राज्य रिजर्व स्टेट कौन कौन से हैं? तो रिजर्व स्टेट में फर्स्ट नंबर पे फिर से आपका एक नाम निकल के आ गया जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, उड़ीसा। परसेंटेज याद रख लेना 34%, ठीक है। अगर भंडार में बात करें मैंगनीज की तो सेकंड नंबर पे आ रहा है तो अपना कर्नाटक 24% के आसपास पे। मध्य प्रदेश जहां आ जाए दिमाग बिल्कुल ऐसा फोकस कर लेना कि भैया क्या कहानी है, तो मध्य प्रदेश 12% के हिसाब से थर्ड नंबर पे भंडार में मैंगनीज में। फिर महाराष्ट्र का स्थान है 11%, मतलब यहां पर भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा माइनर ही अंतर आपको देखने मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण अगर उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भैया हमारा मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश सबसे फर्स्ट नंबर पे है 31% के स्थान पर। कहां पर है? फर्स्ट नंबर पे है मैंगनीज में। एम याद रखना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मैंगनीज के लिए बड़े फेमस हैं, तो मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है 27% पे, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आ गया। फिर भैया धकेल दिया, जो फर्स्ट नंबर में भंडार में था उसको हमने थर्ड नंबर पे पहुंचा दिया। तो ये कहानी याद रखना, यहाँ पर पहला तो भैया आगे पीछे वाला मामला चलते रहता है, कहीं पर तुम फर्स्ट हो कहीं पर थर्ड हो, देखते रहो भैया अपने हिसाब से। क्लियर? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, क्लैरिटी इस वाली जगह पर। ये भी उद्योगों में काम आने वाला एक खनिज है महत्वपूर्ण। अगर हम बात करें एक और महत्वपूर्ण खनिज के बारे में जिसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट से हम क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम, जो कि एक तरह की हल्की धातु है, वायुयान बनाने के लिए, कई सारे बर्तन तार वार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम का। अगर हम बात करें, देखो जिसको देखना देखते रहो इसी को, अगर भंडार की बात करें, रिजर्व स्टेट की बात करें, तो सबसे पहले नंबर पे आपको देखने मिल रहा है उड़ीसा। दंडकारण्य के पठार के भाग जिसमें कोरापुट, कालाहांडी, वो सारी जगह देखने मिलती है। अभी मैं उन क्षेत्रों पे नहीं जा रहा हूं, समय मेरे पास कम है। तो उड़ीसा 41% के हिसाब से भंडार में फर्स्ट नंबर पे है। फिर नाम निकल के आता है आपका छत्तीसगढ़, दंडकारण्य का पठार है ना, 20%। फिर है आंध्र प्रदेश 12%, और चौथे नंबर पे याद रखना भंडार में फोर्थ नंबर पे है गुजरात, मात्र कितना? 8%। फर्स्ट पर उड़ीसा, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर कौन है भैया? गुजरात, बॉक्साइट में भंडार की दृष्टि से। परंतु कहानी, वक्त, जज्बात सब चेंज हो जाएंगे सेकंड पोजीशन पे। जब हम उत्पादक राज्य की बात करेंगे तो पहले नंबर में तो वही बना रहा, परसेंटेज बढ़ गया, 40% केवल क्या है? भंडार है, परंतु उत्पादन बहुत ज्यादा करता है। कितना करता है? 73% कर रहा है दादा, क्या बात है भैया। और सेकंड नंबर पे आपको देखने मिल रहा है गुजरात, वक्त बदल दिए इसने भी, चौथे नंबर पे था अब यहां पर सेकंड नंबर पे आ गया है। भंडार में फोर्थ नंबर पे था, उत्पादन में सेकंड नंबर पे आ गया है। तुम दोनों क्या कर रहे थे रे? तुमसे आगे आगे बढ़ गया वो। फिर थर्ड नंबर पे कौन सा भैया? झारखंड। तो उड़ीसा, गुजरात और झारखंड क्वेश्चन आने की संभावना बॉक्साइट से रहती है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। चलिए जल्दी, समय नहीं अपने पास में। फिर आ रहा है टीन। टीन के टप्पर बनाए जाते हैं, टीन शेड्स बनाई जाती हैं, इसको अपन एसएन करके लिखते हैं ना, ऐसा। और कई सारी मिश्र धातु बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अभी मैं नहीं जा रहा उस वाली जगह पर। अगर हम बात करें भंडारक राज्य के बारे में, तो रिजर्व जो स्टेट है, याद रखना सर्वाधिक मात्रा में रिजर्व एक जगह पर विद्यमान है, उसका नाम है हरियाणा। लगभग कितना? 64। क्वेश्चन बनेगा, ऐसे जो उल्टे होते हैं ना, यहां से क्वेश्चन बनाता ही है मामला कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हरियाणा जो है वो 60% से भी ऊपर वो भंडार की दृष्टि से फेमस है, रिजर्व की दृष्टि से। सेकंड नंबर पे है कौन? छत्तीसगढ़, 36% टीन का क्या कर रहा है? भंडार की दृष्टि से। परंतु वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, कहानी बदल दी। छत्तीसगढ़ ही लगभग 100% टीन का उत्पादन करने वाला राज्य है। याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? सेकंड नंबर में था भंडार में हरियाणा के बाद, परंतु अब कहां पर आ गया है? प्रथम स्थान पर आ चुका है। गलती मत करना, ये सेगमेंट याद रखना कि लवकुश की पाठशाला में हम लोगों ने पढ़ा था, चीजें आपको याद रह जाएं। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। अगर आगे चर्चा करते हैं, अगर आगे बातें करते हैं, तो ये देखने मिलता है आपको चांदी। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। सिल्वर, इसको अपन एजी के रूप में लिखते हैं, एजी, ओजी, लोजी, सुनो जी। भंडार में कौन फर्स्ट नंबर पे है? तो भंडार में सबसे प्रमुख आपके पास राज्य आ रहा है राजस्थान। प्रतिशत जिसका आनन फानन हो ना, लमसम हो, इधर से उधर, ये क्या हो गया भैया, ज्यादा जोश आ गया थोड़ा सा।
तो 86% पे राजस्थान है, फिर उसके बाद में कर्नाटक, देखो कितना भयानक अंतर है, 86 मात्र 5%, फिर झारखंड है मात्र 4%। तो प्रथम स्थान वाले को याद रखो, ये तो कभी चेंज नहीं होने वाला है, भंडार तो भंडार रहेगा ही रहेगा इस वाली जगह पर। उत्पादन में भी कौन फर्स्ट पर है? उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट पे है। वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्यों? भंडार महज 86%, उत्पादन 99.98%, मतलब लगभग पूरा का पूरा अगर राजस्थान उत्पादन कर रहा है किसका? चांदी का। ये तो केवल नाम का है, कर्नाटक 0.01%, ठीक है। तो राजस्थान दोनों में टॉप पर है, चांदी के भंडार में भी और उत्पादन में भी। क्लैरिटी है इस वाली जगह पर। चलिए आगे की तरफ चर्चा करते हैं। अब हम बात कर रहे होंगे सोना गोल्ड के संदर्भ में। क्लैरिटी इस वाली जगह पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सोने के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसके संदर्भ में बात की जाए भंडार की, कहां पर सर्वाधिक मात्रा में रिजर्व है गोल्ड के, भयंकर, फेफड़ी फेंक दोगे आप सुन के, सोच ही नहीं सकते कि किस राज्य में। आप लोग लगा दोगे कर्नाटक, केजीएफ केजीएफ केजीएफ, अरे दादा इधर देखो भैया बोर्ड पर, बिहार में सर्वाधिक मात्रा में भंडार है, और थोड़े बहुत नहीं, 43% मात्रा में अगर सोना कहीं पर भंडारित है, संग्रहित है, पाया जा रहा है, तो वो बिहार है। परंतु काहे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं भैया ये लोग, पता नहीं क्या ही चल रहा है। राजस्थान सेकंड नंबर पे है, कर्नाटक अभी भी नहीं आया। सेकंड नंबर पे कौन है? राजस्थान, यहां भी गलती होगी आपकी। और थर्ड नंबर पे मामला क्या आ रहा है? कर्नाटक। कर्नाटक का नाम याद रखना, क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक जो है वो प्रथम राज्य है। लगभग 99% अगर कोई सोने का उत्पादन कर रहा है तो रॉकी भैया को याद कर लो भैया, केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड आप सभी को याद आ रही होगी। तो कर्नाटक 99 उत्पादन कर रहा है, 9% गोल्ड का। सेकंड नंबर पे झारखंड, क्या मतलब तेरा 1% के हिसाब से तुम तो याद रखो कर्नाटक, परंतु कर्नाटक भंडार में फर्स्ट पे नहीं, थर्ड नंबर पे है। उससे पहले राजस्थान, उससे पहले भैया ये बिहार, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। चलो आगे चर्चा करते हैं, समय कम है, समय की मर्यादा आपके सामने विद्यमान है। आपके पास में नया खनिज आ रहा है लव कुश की पाठशाला के अंतर्गत में, कि बहुत जरूरी है, कॉपर, जिसको अपन तांबे के रूप में जानते हैं, सीयू के रूप में। इस प्रकार के कॉपर बर्तन होते हैं और कॉपर वाटर पीने का लोग बोलते हुए ही बड़े बुजुर्ग। अगर रिजर्व की बात करें, भंडार की बात करें, तो रिजर्व के अंदर में जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य हमारे पास में है उसका नाम है राजस्थान। याद रखिएगा, वो जो अरावली रेंज है वो बड़ी भयंकर है, बड़ी जरूरी है। कितना प्रतिशत? लगभग 52%, 50% खुद ही भंडार रख के रखा है राजस्थान ने, भैया मैं किसी को नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे है, 23% भंडार हमारे पास में इसकी तुलना में कम है। थर्ड नंबर पे झारखंड, बेचारा झारखंड फर्स्ट आने का ट्राई करता है, फिर सेकंड थर्ड पे पहुंच जाता है बेचारा, बड़ा दुख होता है इसको देख के। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो हमने मार ली बाजी। मध्य प्रदेश वासियों कितना प्रतिशत है ये याद रखना, पता तो है कि तांबा उत्पादन करने में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। परसेंटेज याद रख लो, 68%, भंडार मात्र 23, उत्पादन 68, मतलब फर्स्ट नंबर पे है। और ये जो हमने पछाड़ा राजस्थान को, मात्र 30% पे रोक दिया क्रिकेट फील्ड में। और थर्ड नंबर पे आपके सामने आ रहा है कौन? झारखंड। दोनों जगह झारखंड थर्ड नंबर पे है। ये पोजीशन हो गई चेंज, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड चेंज हो गए, थर्ड वाला मामला वही बना रहा। याद रख पाओगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या, मध्य प्रदेश में तांबे के लिए कौन सी खदान बड़ी फेमस थी? क्या वो भारबेली थी कि वो मलाजखंड माइंस थी? बड़ा कंफ्यूजन होता है दोनों के नाम को लेके। जरा कमेंट सेक्शन में बता दो भैया कि कौन सी भारवेली कौन से खनिज के साथ संबंधित है और तांबे के साथ में कौन से संबंधित है। क्लैरिटी है? चलिए भैया, जुड़वा खनिजों की चर्चा भी कर लेते हैं साथ ही साथ में। और जब जैसे ही इन खनिजों की बात निकल के आती है तो दो नाम बड़े आसान निकल के आते हैं। एक है सीसा, जिसको हम लेड कहते हैं, पीबी के रूप में इसको लिखा जाता है। जस्ता, जिसको इंग्लिश में जिंक कहते हैं, और जेडन लिखा जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग उपयोग है इनके। अगर रिजर्व की बात करें, भंडार की बात करें, कहां पर सर्वाधिक मात्रा में है, तो राजस्थान। राजस्थान चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता भंडार के लिए फेमस है, ठीक है। और थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 90% भंडार है सीसा और जस्ता के। सेकंड नंबर पे आपके सामने आ रहा है आंध्र प्रदेश, 2%। और
2.96 और यहाँ पर देखो 2.48, मतलब मध्य प्रदेश का भी ठीक ठीक मामला है। सेकंड के लिए रेस लगती रहती है, परंतु भंडार है इसलिए थर्ड नंबर पे आपको याद रखना पड़ेगा। भंडार में मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पे सीसा और जस्ता के लिए, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश, राजस्थान फर्स्ट पे है। यहां पर चीजें वही रही, राजस्थान ने बस एक काम कर दिया, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दी, भावनाएं बदल दी। सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन तो कर ही रहा है, परंतु थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा लगभग 100% उत्पादन कर रहा है सीसा और जस्ता का। कौन सा भैया? हमारा राज्य जो संस्कृति के लिए बड़ा फेमस है, हमारा राजस्थान। क्लैरिटी है, राजाओं की भूमि, क्लैरिटी जगह पे दोनों में फर्स्ट नंबर पे था। ठीक है, सभी हमारे हैं, मैं हमारा क्या बोल रहा हूँ, सभी हमारे हैं, मध्य प्रदेश भी हमारा, राजस्थान, पूरा भारत हमारा है। चक दे इंडिया नहीं देखी क्या? तो फिर आपको देखने मिल रहा है अभरक, मायका। सर मायका है तो ससुराल भी होगा बेटा, ये अलग मायका है, इसको सन मायका कहते हैं। ठीक है, तो अभरक इस प्रकार का दिखता है, और जो फर्नीचर पे शीट्स बनती हैं वो इस प्रकार की इसी की लगाई जाती हैं, बड़ा ही काम की चीज़ है। ठीक है, अगर रिजर्व की बात करें, भंडार की बात करें, तो 3 नाम, ये बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। फिर बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी, मोक्ष नहीं मिल पाएगा। अगर हम भंडार की बात करें तो आंध्र प्रदेश का नाम फर्स्ट नंबर पे है। आंध्र प्रदेश, नेल्लोर खदान का नाम आपने सुना होगा, लगभग 40% भंडार कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। फिर आपके पास देखने मिल रहा है सेकंड नंबर पे नाम है इसका 27% राजस्थान। फर्स्ट नंबर पे आंध्र प्रदेश है, सेकंड नंबर पे राजस्थान है, थर्ड नंबर पे उड़ीसा है 16% के आसपास। भंडार में फर्स्ट सेकंड याद रखो, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, कहां पर? जब आप उत्पादन या प्रोडक्शन की बात करते हो। प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया? देखो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, थोड़ा बहुत ही मार्जिन है। राजस्थान लगभग 51-52% के आसपास में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, और फिर 48% के आसपास में आंध्र प्रदेश सेकंड स्थान पे। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट काय में हो गया है? अभरक के अंदर में हो गया है। आपको याद रखना पड़ेगा कि झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है कोडरमा। कोडरमा ये भी बड़ी फेमस है, इसको अपन माइका सिटी, अभरक राजधानी के रूप में भी जानते हैं, परंतु झारखंड के नाम फर्स्ट सेकंड पर नहीं है, इसको याद रखना है। क्लैरिटी है माइका के बारे में। अब बात करेंगे हम ससुराल के बारे में। ठीक है, चलो भैया ससुराल के बारे में विचार करते हैं। ससुराल हमारा है डायमंड क्या? हीरा। लड़का तो हीरा है, लड़की तो हीरी है, हीरी मतलब ऐसा लगा लेना हिसाब से। रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व में याद रखना, हमारा जो राज्य है, हमारा राज्य का नाम है भैया मध्य प्रदेश, और थोड़ा बहुत नहीं 90% रिजर्व रख के रखा है अपने हृदय। अरे हृदय में हीरी चीजों की तो रखेंगे, अच्छी चीजों की तो रखेंगे, तो 90% भंडार आपके पास में ही है। फिर कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश के पास है। अब ये कौन कौन सी जगह है? जैसे मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा पन्ना, पन्ना क्षेत्र, मझगावा खदान मध्य प्रदेश की। आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना की जगह पर जाओगे तो वो जगह पर पहले गोलकुंडा माइंस हुआ करती थी, गोलकुंडा खदान तेलंगाना वाली बॉर्डर वाली जगह पर, फिर कोहिनूर वहीं से निकला था। फिर कुछ मात्रा में कहाँ देखने मिलता है आपको? छत्तीसगढ़। परंतु वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मध्य प्रदेश हीरे के उत्पादन के लिए एकमात्र सबसे फेमस राज्य है। 100% का झंडा लहराया है, मतलब शतक, सेंचुरी बना दी है आज के इस क्रिकेट ग्राउंड में हीरे के लिए मध्य प्रदेश ने। क्लैरिटी इस वाली जगह पर चर्चा करते हैं आगे के संदर्भ में, ध्यान से देखिएगा। ये एक साधारण सी कहानी है, इसको तो निकल कर देंगे, जल्दी तक भाव नहीं देना इसको। भंडार कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद में कहाँ है? झारखंड में है। फिर उसके बाद में नागालैंड में है। 92 है तो याद रख लो, निकल के लिए उड़ीसा ही फेमस है, मतलब भंडार का ही डेटा अपन को मिला। अगर हम बात करें टंगस्टन, जो बुलुप चलते थे ना पहले, येलो कलर वाले बुलुप में इस्तेमाल होता था टंगस्टन का, भंडार कहाँ पर है इसके? तो इसका भंडार कहाँ पर है? कर्नाटक में है, फिर उसके बाद में राजस्थान में, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको तो निकल लेते हैं। बस मैंने एक बार भंडार का डेटा जो आपके पास आया तो मैंने आपको कहानी बता दी। ठीक है, चलिए एक और चीज याद रख लो, नमक या सॉल्ट, NaCl प्रायः अपन बोलते हैं, आपको बड़ा जरूरी होता है छिड़कने में, जले पर छिड़कने में। पढ़ लो इसलिए बोल रहा हूं कि बाकी लोग आप पे, आपके जले पर ना छिड़के, नहीं तो फिर तो बोलोगे सर आपने तो बोला था, शिट। उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्पादन का डेटा मेरे पास में है। गुजरात बड़ा फेमस है, गांधी जी ने जहां पर साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, दांडी यात्रा आपने सुना होगा, नमक कानून तोड़ा, वहीं पर ही मान के चलना 85% क्या हो रहा है भैया? सर्वाधिक मात्रा में नमक का उत्पादन हो रहा है।
फिर है तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान फर्स्ट में मत लगा देना, राजस्थान थर्ड नंबर पे है, फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद पहले नंबर पे क्या देखने मिल रहा है आपको, राजस्थान से पहले तमिल, फिर उसके बाद में क्या है, गुजरात। ठीक है, अगर बात की जाए ग्रेफाइट की, तो कोयला अवसादी चट्टान में आता है, परंतु अवसादी जब कायांतरित हो जाती है तो बनता है ग्रेफाइट। पेंसिल और कई सारी छड़ बड़ा बनाने में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। कहां पर है इसका भंडार भैया, तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है, 36% नॉर्थ ईस्ट याद रखो। फिर है जम्मू कश्मीर, ये बड़ा फेमस है, जम्मू कश्मीर आया है तो काम की चीज है, 29%। फिर झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है 5%। ठीक है, अगर उत्पादन की बात करें तो साउथ के अंदर में तमिलनाडु लगभग अधिकांश 63% आपका तमिलनाडु ही ग्रेफाइट का उत्पादन कर रहा है, फिर कुछ उड़ीसा और झारखंड इत्यादि राज्य। ठीक है, तो पहला नंबर याद रख लो इन सभी में, अरुणाचल प्रदेश भंडार में फर्स्ट है और तमिलनाडु उत्पादन में फर्स्ट है, किसका, ग्रेफाइट के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए कौन सा मैच होने वाला है अब, मैच सबसे महत्वपूर्ण नाम है कोयला। कोयला जली तो बुझिना कसम से, कोयला हो गई। तो कोल जो है, कोयल अवसादी चट्टानों में देखने मिलता है आपको और ऊर्जा का सबसे प्रमुख संसाधन है, जीवाश्म ईंधन है। अगर भंडार बात करें, मैं फिर बोल रहा हूं रट लेना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, बहुत जगह से खोज खोज के आपके सामने ये डेटा मैंने निकाला है। ठीक है, भंडार की दृष्टि से सबसे फर्स्ट नंबर पे है उड़ीसा, वही राज्य जो खनिज मूल्य फर्स्ट पे नंबर पे है। इसके तो परसेंटेज भी याद रखना, 25% है, कितना है, 25%। सेकेंड नंबर पे आपको देखने मिल रहा है कौन सा, झारखंड, पड़ोस वाला ही मामला आपको देखने मिल रहा है, क्या, झारखंड 23%। फिर देखने मिल रहा है छत्तीसगढ़, परसेंटेज बहुत माइनर है। ठीक है, 25, उड़ीसा 23, झारखंड, फिर कौन देखने मिल रहा है, छत्तीसगढ़ 21%। तीन तो रट ही लो, फिर वाले भी याद रख लो। पश्चिम बंगाल है फोर्थ नंबर पे और मध्य प्रदेश जो है 5वें नंबर पे है, महज 8% भंडार की दृष्टि से कोयले के मामले में। मध्य प्रदेश 5वें नंबर पे 8% में, फर्स्ट पे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। कहानी होगी चेंज यहां पर भी, कहां पर, पहले के स्थान को छोड़ दो, उसके बाद पहले स्थान पर लगभग 24% के हिसाब से उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे है। उत्पादन करने में भी किसके बारे में, कोयले का उत्पादन और भंडारण सेम है, परंतु सेकंड पोजीशन हो चुकी है चेंज उत्पादन करने में। थोड़ा सा एज ले लिया किसने, छत्तीसगढ़ ने, झारखंड का प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ, 17% पे झारखंड तीसरे नंबर पर खिसक गया। ये थोड़ा सा प्लेयर अच्छा निकल गया, 20% आगे खिसक गया, तुम ये छूट गए। मध्य प्रदेश ने भी पश्चिम बंगाल को छोड़ के एक जगह पे बढ़त बना ली और 16% के आसपास में। हो सकता है मध्य प्रदेश झारखंड को पीछे करके थर्ड भी आ जाए, परंतु अभी फोर्थ नंबर पे है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। भंडार में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। याद रखिएगा इस कहानी को। एक प्रकार का देखो, जैसे लोहे के कई प्रकार थे ना, कोयले के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पिट होता है। पिट तो पिटने लायक ही है, किसी काम का नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण होता है एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट आपको देखने मिल जाएगा कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर में देखने मिल जाएगा। अधिकांश भारत में पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला, ठीक ठीक मामला है। एंथ्रासाइट जितना अच्छा नहीं है परंतु ठीक है। परंतु थर्ड नंबर पे होता है लिग्नाइट, और लिग्नाइट का भी जरूरी मामला है, इसके भी कई सारे संयंत्र आप देखोगे। तो इसके लिए भी अलग डेटा निकाला है मैंने बड़ा खोज के। इसके भंडार के दृष्टिकोण से फेमस है तमिलनाडु, 79% भंडार है। तमिलनाडु को याद रख लो बस, सब भूल जाओ भले ही। राजस्थान सेकंड और थर्ड नंबर पे गुजरात। तमिलनाडु याद रख लो। उत्पादन में भी कौन फर्स्ट पे है, तमिलनाडु 49%, फिर है गुजरात, फिर है राजस्थान। सेकंड थर्ड पोजीशन चेंज हो गई है, तुम तो बस इसको याद रख लो। और एक और नाम याद रख लेना, नेवेली। क्या नाम है, नई नवेली नहीं, नेवेली। नेवेली संयंत्र आपको लिग्नाइट का तमिलनाडु के अंदर में देखने मिल जाएगा। ये हो गई कोयले की बात। अब नया मैच स्टार्ट करते हैं, नया मैच, नई टीम के साथ मैच है हमारा। देखते हैं कौन सी टीम है, ढंग की टीम है, और बड़ी ढंग की टीम है यार। तो ऑस्ट्रेलिया निकल गई, क्योंकि कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम तो बड़ा ही फेमस निकल के सामने आता है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल तो बड़ा फेमस निकल के आता है, इसी से पेट्रोल, डीजल वीजल बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उत्पादन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से भैया, उत्पादन कहां पर भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैं ज्योग्राफी में जब बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं। ऑफशोर रीजन्स, जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं, तट से जो दूर होते हैं, एग्जांपल के लिए अगर इसको प्रायः एक छोटे सेगमेंट में बना के बताया जाए तो अगर इस प्रकार से देखने मिल जाएगा कि ये जो है आपका भारत है, ये भारत की तटवर्ती सीमा है, तट से थोड़ा दूर,
मुंबई से थोड़ा दूर जाओगे तो यहाँ पर बॉम्बे हाई देखने मिल जाएगा आपको। वैसे ही जब आप पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी के डेल्टा के क्षेत्र में जाते हो तट से थोड़ा दूर, तो आपको वो कहानी देखने मिल जाती है जहां पर अधिक मात्रा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार होते हैं। तो अपतटीय क्षेत्र हमेशा फर्स्ट नंबर पे ही होगा, याद रखना, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। कितना प्रतिशत है? लगभग 50% अपतटीय क्षेत्र होता है। परंतु एक तो याद रखना, स्टेट तो है नहीं यहाँ पर, परंतु अगर इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, ये तो याद रखना ही है, तो इसके बाद में कौन सा स्टेट है जो उत्पादन कर रहा है क्रूड ऑयल का? क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस का अलग बताऊंगा। तो उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान बड़ा फेमस है। 17%, यहां पर कंफ्यूजन होगा, 17% क्रूड ऑयल का उत्पादन करने के लिए फेमस है राजस्थान। फिर देखो बहुत माइनर अंतर है, फिर आपके सामने आ रहा है गुजरात 16%, फिर आ रहा है असम। क्या नाम आ रहा है? असम। असम भंडार की दृष्टि से बड़ा फेमस है। आपने नाहरकटिया का नाम सुना होगा, डिगबोई क्षेत्र का नाम सुना होगा, कहां पर? असम के अंदर में। तो भंडार के लिए बड़ा फेमस है क्या? कौन? असम राज्य। परंतु उत्पादन में राज्यों के हिसाब से पहले अपतटीय क्षेत्र, राज्य हटा दो इसमें, राजस्थान, फिर गुजरात, फिर असम आ रहे हैं। तो राजस्थान का नाम याद रखना और असम का नाम भंडार की दृष्टि से भी याद रखना। अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस में, तो प्राकृतिक गैस में असम आ जाएगा भैया मेन। देखो उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र को तो मैंने हटा ही दिया क्योंकि ये तो है ही है। अपतटीय क्षेत्र में बॉम्बे हाई, बसीन क्षेत्र होता है, आलिया बेट का नाम सुना होगा, आलिया भट्ट नहीं, आलिया बेट। अगर हम बात करें राज्य में, तो असम 10% के हिसाब से प्राकृतिक गैस में अपतटीय के बाद में प्रमुख राज्य है। फिर राजस्थान है। त्रिपुरा भी बड़ा फेमस है, 4% का उत्पादन कर रहा है त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में त्रिपुरा का स्थान बड़ा ही फेमस है। त्रिपुरा से पहले राजस्थान, उससे पहले असम, फिर उसके पहले क्या है आपका? अपतटीय क्षेत्र, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के उत्पादन के अंदर में। क्लैरिटी है? बहुत जरूरी मैच था, अपन जीत भी चुके हैं इस ऑस्ट्रेलियन टीम से। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अभी कई सारी धातु की बात हम कर रहे थे, खनिज तेल की बात कर ली, ये अधातु है। सबसे महत्वपूर्ण अधातु है चूना पत्थर। चूना पत्थर को अपन क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं। लाइमस्टोन, इसी का कायांतरण होने से संगमरमर बनता है, जिसे ताजमहल बनाया गया था, प्रेम की निशानी। अगर भंडार की बात करें चूना पत्थर में, कहां पर सर्वाधिक मात्रा में रिजर्व्स हैं लाइमस्टोन के, तो देखने मिलते हैं सबसे, याद रखना ये डेटा पूरा होगा, यहां पर माथा घूमेगा। कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कर्नाटक जो है भंडार में चूना पत्थर के लिए फर्स्ट नंबर पे है। कुडप्पा क्रम की चट्टान आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है। राजस्थान का नाम तुम याद रखते हो, परंतु राजस्थान भंडार में थर्ड नंबर पे मैं बता रहा हूं। भंडार में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान है। राजस्थान फर्स्ट नंबर पे कहां आएगा? उत्पादन में आएगा, याद रखना। उत्पादन में राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, अब सबसे प्रमुख यही है। उसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आपको देखने मिलेंगे। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। तो भंडार में आपको देखने मिलता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, और फिर आपको देखने मिलता है उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्लैरिटी है? वापस एक नई टीम से मैच खेलते हैं अपन, और वो नई टीम का नाम आपको देखने मिलेगा यूरेनियम, परमाणविक खनिज। इसी से परमाणु ऊर्जा या परमाणु बम बनाया जाता है। ठीक है, कभी चर्चा करेंगे आराम से। अगर रिजर्व की बात करें, भंडार की बात करें, तो भारत के नाम रट लो। कहां पर? राज्य के क्षेत्रों के नाम है। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा मात्रा में भंडार है यूरेनियम के। फिर झारखंड, जादूगढ़ा का नाम आपने सुना होगा। फिर मेघालय, क्योंकि ये दोनों छोटानागपुर का पठारी क्षेत्र इसमें है, और छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र का विस्तार मेघालय के पठार में था। दोनों में भी यूरेनियम पाया जा रहा है। परंतु इन दोनों से पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश कैसे आ गया भैया, तू क्यों आ गया? हमारा तो गेम बिगड़ रहा है ना। ठीक है, मगर याद रख लेना। फिर आपको देखने मिल रहा है उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन में भी फर्स्ट नंबर पे कौन है भैया? आंध्र प्रदेश है यूरेनियम के। बहुत जरूरी चीज, आंध्र प्रदेश यूरेनियम के उत्पादन और भंडार में फर्स्ट नंबर पे है। आपने केरल का नाम सुना होगा, एक और परमाणु ऊर्जा खनिज के बारे में, जिसका नाम है थोरियम। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। मोनोजाइट नामक चट्टान या रेत होती है, उसी के अंदर में थोरियम पाया जाता है। इससे ना बम नहीं बना सकते, इतनी इसमें ताकत नहीं है, ताकत इसके अंदर में है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत जरूरी डेटा था आपके सामने ये। अगर बात करें तो बात क्या करना है, मतलब सारे के सारे हो तो गए क्या? अभी बात ही करते जाएंगे क्या? बस तुम्हारा एक काम है तुम्हारा एक काम है, इसको आराम से लिख लेना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लवकुश की पाठशाला में मैं डाल दूंगा।
पर्सनली मेरे को बोल देना, या कुछ तो तरीका आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगी, नहीं तो उसके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको एक बार सुन लो और इसको रिवीजन कर लेना एग्जाम से पहले। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर खनिजों से प्रश्न आए तुम्हारे सारे के सारे बन जाएंगे हर एग्जामिनेशन में, भले वो आने वाला पीएससी एग्जाम हो, भले वो एसआई का एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो। बहुत ज़रूरी मेहनत करके आप सभी के सामने डेटा बनाया है, तो प्लीज़ कृपया करके इसको रट लो, तो तुम्हें मोक्ष मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आज क्रिकेट की इस फील्ड का नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में और वीडियो बनाऊंगा। लव कुश की पाठशाला के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, और जय हिंद जय भारत। डू वॉट एवर डू यू वॉन्ट मैन।